क्या मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए योगी मॉडल ही उपाय है? बुलडोजर बाबा क्या बनेंगे बोम्मई? यूपी सरकार की बुलडोजर नीति के बहाने क्या गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। कानपुर देहात में जो घटना हुई, जहां पर बुलडोजर एक्शन के दौरान एक मां बेटी की जलकर मौत हो गई, ये मौत कैसे हुई ये चर्चा का विषय है और जांच का भी विषय है। हम इस पर नहीं आएंगे, लेकिन इस खबर को कवर करने का मीडिया का एक वर्ग का जो नजरिया है, उस पर यह स्टोरी है कि कैसे जब दूसरे लोगों के घर गिरते हैं तो ये मीडिया जश्न मनाता है। बुलडोजर बाबा, बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर वार, इस तरीके से अपने प्रोग्राम चलाता है। और आज उसी मीडिया के वही चेहरे इस घटना पर आंसू बहा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि लोग कह रहे हैं कि ये सब ब्राह्मण थे, इस वजह से आंसू बहाए जा रहे हैं। वजह यह है कि दूसरे लोग जिन पर जश्न मनाया जाता है वो मुस्लिम थे या आदिवासी थे, इसलिए जश्न मनाया जाता था। मैं कहता हूं कि कोई जाति या मजहब का चक्कर नहीं है, ये सिर्फ नजरिए का और तंग नजरी का मसला है। तंग नजरी जहां पर नजरिया जो है छोटा हो जाता है और कहीं पर बड़ा हो जाता है। किसी से लगाव होता है या किसी से ईर्ष्या होती है, जलन होती है, नफरत होती है, या फिर एक जगह सरकार को नंबर देने होते हैं या एक जगह सरकार को बचाना होता है, तो सिस्टम पर सब कुछ लाद कर सवाल उठा दिया जाता है, क्योंकि पता होता है ये मुद्दा गर्म हो चुका है और सेंटिमेंट से जुड़ चुका है। बात चित्रा त्रिपाठी और उनके चैनल आज तक की। चित्रा त्रिपाठी ने जो एक वीडियो शेयर किया था, कल उनका शाम प्रोग्राम आया दंगल, कि मौत की आग बुलडोजर पर दाग। मौत की आग क्लियर हो गई लाइन। बुलडोजर पर दाग मतलब बुलडोजर पर दाग यानी योगी पर दाग लग गया, सीएम योगी आदित्यनाथ पर। क्यों भाई, क्यों उन पर दाग लग गया? दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ को यही लोग बुलडोजर बाबा कह के मशहूर कर देते हैं, वो खुद नहीं कहते हैं। तो अब उस चेहरे पर दाग ना आए, या उस चेहरे की जो फजीयत हो रही है उस पर दाग कर को ये एक्सक्लेमेशन दे रहे हैं कि दाग लग गया क्या। ये प्रोग्राम था यूपी सरकार की बुलडोजर नीति के बहाने गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी। अब अधिकारी अत्याचार कर रहे हैं, वरना दूसरी जगह बुलडोजर चलता है तो सीएम योगी ने वो कड़ा संदेश दिया है कि बुलडोजर तले सबके अरमानों को रौंद दिया है। वाह! इधर वाहवाही करनी हो तो सीएम योगी, पीएम मोदी, और इधर किसी को अगर दोषी ठहराना है तो सिस्टम और अधिकारी। याद कीजिए, सिस्टम की कमी से कोरोना काल में लोग मर गए थे, सरकार उसमें दोषी नहीं थी। हाँ, सरकार की वाहवाही उसमें थी कि उसने कोरोना काल में लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी, कि वो अब 80 करोड़ लोगों को उस देश में राशन दे रही है 5 किलो महीने का, जो भले 5 दिन भी ना चलता हो। जिस 80 करोड़ राशन पाने वाले देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पर है। अब देश मजबूत है, देश की जनता गरीब है, पता नहीं कैसे हो रहा है। अच्छा, जॉब किसी की गई नहीं थी, लेकिन फिर भी 80 करोड़ लोग राशन की मुफ्त की लाइन में लगे। समझ में नहीं आ रहा है कौन है। खुद बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे कहते हैं संसद में कि फ्री फंड का राशन दे रहे हैं हम। खैर, चित्रा जी पर आते हैं। चित्रा जी का एक पुराना क्रोमा देख लीजिए, 2021-22 का ही है, कि बाबा बुलडोजर बनेंगे बोम्मई जो कर्नाटक के सीएम है, उनके लिए कहा था कि अब वो भी बाबा बुलडोजर बनेंगे, बुलडोजर से ही अपना राज चलाएंगे, यानी वहां एक्शन लेंगे। अब मोहम्मद जुबैर अल्ट न्यूज वाले ने उन्होंने उनका तब का प्रोग्राम का, उनकी भाषा और आज की भाषा, तब कितना जश्न था, चेहरे पर एक उल्लास था, और आज कितना दुख है कानपुर की घटना पर, ये दोनों का मिलाकर एक कोलाज वीडियो दिया है कि ये न्यूज एंकर्स का दोगलापन देखो, बिफोर एंड आफ्टर। देख लीजिए पहले, फिर बात करते हैं। क्या मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए योगी मॉडल ही उपाय है? आज शाम 5 बजे दंगल में इसी बात को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। बुलडोजर बाबा क्या बनेंगे बोम्मई? यूपी सरकार की बुलडोजर नीति के बहाने क्या गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं अधिकारी? तो ये थे दो चेहरे। बुलडोजर बाबा की राह पर जा रहे हैं बोम्मई, मजहबी कट्टरता से निपटने के लिए, मजहबी कट्टरता और धार्मिक कब्जे से निपटने के लिए। योगी सरकार का जब बुलडोजर चलता है तब अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। वाह चित्रा जी वाह, बहुत सम्मान करता हूं मैं आपका, बहुत सीनियर एंकर हैं आप इस न्यूज इंडस्ट्री की, और आप एक ही जैसे मामलों पर कैसे दो तरीके हो सकते हैं आपके? एक तरफ कब्जा किया था, कब्जेधारियों वाले से जमीन छुड़वाने पर तो आप लोग जश्न मनाते हैं ना। वो दीक्षित थे तो आप लोग दुख दीक्षित होने का नहीं होना चाहिए। उस मां बेटी की जो हत्या हुई है, लोग कह रहे हैं कि ये सिस्टम ने हत्या की है।
तो वो दुख होना चाहिए, जबकि वो मौत है, हादसा है, मैं मानता हूं। आगे जांच होगी तो हत्या, हम ऐसे तो नहीं कह सकते भाई जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन लोग तो उसमें जिम्मेदार मानते हुए सस्पेंड कर दिए गए हैं। और आपको पता है कि कौन कौन माँ बेटी की जो मौत हुई है कानपुर में, उसको लेकर कार्रवाई लगातार जारी, क्योंकि प्रेशर में थी योगी सरकार। कानपुर अग्निकांड के पीड़ितों से डिप्टी सीएम ने बात भी की, आज तक लिखता है। हादसे के बाद एसडीएम सस्पेंड, लेखपाल अरेस्ट हो गया। क्यों अरेस्ट हुआ जब कोई गलती नहीं है? कहा जा रहा है कि ये लोग झोपड़ी गिराने पहुंचे, पहले मंदिर का राग अलापने वाली सरकार ने मंदिर तोड़ दिया वहां पर जो था, उनके अधिकारियों ने, माफ कीजिएगा, और मंदिर हत्थे का नल उखाड़ दिया। उसके बाद झोपड़ी गिराने लगे तो उस पर आग लग गई, जिसमें माँ बेटी की जलकर दीक्षित माँ बेटी की मौत हो गई। अब तमाम तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं कि मीडिया का जो ये दोगलापन है, इसको किस तरीके से अब लोग देख रहे हैं, वो देख लीजिए। पहले जुबैन ने क्या लिखा वो भी देख लीजिए कि न्यूज चैनल्स एंड एंकर्स हैव बीन गिविंग क्रेडिट्स टू बुलडोजर बाबा, बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग ब्लेम ऑफिशियल्स। कि बुलडोजर बाबा को क्रेडिट देते हैं वैसे तो, लेकिन अगर कुछ गलत हो जाता है तो फौरन अधिकारियों पर लाद देते हैं। राहुल अहीर ने इस वीडियो पर, जो चित्रा जी का कल का था, उस पर लिखा है, चित्रा के वीडियो पर, कि जब यूपी में अधिकारी मुस्लिम आदिवासियों, दलित समाज व पिछड़ों का अवैध घर गिरा रहे थे बुलडोजर से, तब सब ठीक था। आज ब्राह्मण समाज का अवैध घर गिरा दिया तो दलाल मीडिया हाय तौबा मचा रहा है। यानी इस जगह से कोशिश की जा रही है कि ये जो न्यूज चैनल्स हैं और इनके एंकर्स जो हैं वो जातिवादी दिखे। ये राहुल अहीर की कोशिश है। राहुल अहीर ने एक और 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं कि आज तक न्यूज चैनल की चित्रा त्रिपाठी जी कितनी जातिवादी हैं, देख सकते हो। कल तक गरीब आदिवासी, दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों का घर बुलडोजर से गिर रहा था, तब तक यूपी में सब ठीक था, प्रशासन भी, सब कुछ। आज ब्राह्मण समाज का गिरा तो सब खराब हो गया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट, जो अभी ताज़ा घटना है कानपुर की घटना की, माँ बेटी जिंदा जल गई, आरोपों की भरमार, अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी सरकार, शेरो शायरी पूरी चल रही है। जबकि 22 मार्च 2022 को ये कर रही थी यूपी में बुलडोजर बाबा, एमपी में बुलडोजर मामा। मशहूर हो चुके बुलडोजर के साथ चाचा, ताऊ, दादा, भैया किन किन राज्यों में लगेगा, देखते जाइए। हम बताते हैं चित्रा जी, उसमें एक माँ और बेटी की लाशें भी लगेंगी। आपने ये कहना भूल गई थी, हमने आपको याद दिला दिया है। आशीष उमरलिया लिखते हैं, प्रेमिला दीक्षित और बेटी नेहा अधिकारियों से सामने गिड़गिड़ा रही हैं। कानपुर देहात में बाबा का बुलडोजर गरीब ब्राह्मण के घर पर चला, बेबस लाचार हो गई, रास्ता नहीं दिखा तो खुद को झोपड़ी में बंद कर आग लगा ली। अब ये कह रहे हैं इन्होंने आग खुद लगाई है। माँ बेटी के कंकाल योगी राज की सबसे खतरनाक तस्वीर है। वो तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते किन्हीं कारणों से, बहुत ही ज्यादा जो है विभत्स तस्वीरें हैं। कविता सिंह लिखती हैं, बुलडोजर का क्रेडिट मीडिया ने इतना दे दिया सरकार को, फूस की झोपड़ी पर बुलडोजर तो चला ही, साथ में माँ बेटी की जान ले ली। अधिकारियों की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है? प्रशांत कनौजिया हैं, ये आपको पता है कि नेशनल कैंपेन इंचार्ज हैं राष्ट्रीय लोकदल के, लिखते हैं, कानपुर देहात मामले में गोदी मीडिया सिर्फ अधिकारी का नाम ले रही है, जबकि सवाल मुख्यमंत्री से होना था। अभी किसी मुसलमान का घर होता तो शाबाशी अधिकारी को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा, बुलडोजर मामा, ना जाने क्या क्या कहते हुए कसीदे पड़े जाते। ये क्या दिखता नहीं है लोगों को? दिखता है तभी तो सवाल उठ रहे हैं। परवेज खान लिखते हैं, कानपुर जिंदा जल के मरी मां प्रमिला दीक्षित, बेटी नेहा, हिंदू ब्राह्मण। शुक्र है अखिलेश की सरकार नहीं है, वरना हिंदू खतरे में हो जाता। अब वो हिंदू हितैषी सारे संगठन चुप बैठे हैं, कोई भी सरकार के खिलाफ कोई हाय हाय, कोई मुर्दाबाद, ये सब नहीं कर रहा। अच्छा, हम नहीं चाहते, लेकिन हम तो मीडिया पर बात कर रहे हैं कि खबर दिखाने का तरीका कैसा है। जो जश्न बुलडोजर पर मनाया जाता था, आज उसी बुलडोजर के एक्शन की वजह से आंसू बहाए जा रहे हैं। एक शेर इसीलिए मशहूर था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये बात उन लोगों की तरफ से है, ये शेर जिनके घरों पर बुलडोजर चलने पर जश्न मनाए गए थे, इस लोमड़ी, इस गिद्ध मीडिया की तरफ से। तो फिलहाल ये सब कुछ था जो आपको सिर्फ एक चित्रा जी के जरिए हमने बताया। बाकी सब लोग भी ऐसे ही हैं जो ज्यादातर आजकल मीडिया में काम कर रहे हैं कि अगर अच्छा तो सरकार को क्रेडिट, इलेक्शन जीते तो मोदी का जलवा, योगी का जलवा, राहुल का जलवा, और अगर इलेक्शन हार गए तो संगठन पे बात आ गई। जी, मोदी जी का कोई वो नहीं था, योगी जी का कोई वो नहीं था, कोई नहीं था, तेजस्वी जी का कोई रोल नहीं था, ये तो स्थानीय मुद्दे थे। तो ये सब कुछ है, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू है ऐसी पत्रकारिता पर, और थू है ऐसे एनालिसिस पर। जय हिंद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।